दिशा पाटनी और कियारा आडवाणी, और आप देख रहे हैं सॉरी। ओके नीरज जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। अरुण पांडे ने बोला कि ये फिल्म यदि डायरेक्ट करेगा तो नीरज पांडे करेगा, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था। हाँ, तो आप डिसाइड करके ही मिले हमको कि अब ये फिल्म बनानी है तो यही बनाएगा, और एक्टिंग करेंगे तो यही लोग करेंगे, और ऐसी बनेगी, तो हम लोगों ने वैसे बना दी। तो क्या मतलब जब आप मिले तो कैसा था वो कॉन्वर्सेशन? MS से मुलाकात हुई, और ऑब्वियसली पहली बार मैं मिल रहा था MS से। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो जब उनसे मुलाकात हुई उसके बाद ही ये तय कर पाया कि एक फिल्म मुमकिन है, इस सब्जेक्ट पे एक कहानी है, बड़ी कहानी है जो कि बोली जा सकती है, जो कि बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ऑल स्टार्टेड। आप वो कैमरा में भी देख सकते हैं, इफ यू वांट टू चेंज फ्रॉम हियर टू बैक। That's so close. यस थैंक यू। बोले बोले। हाँ। तो सर मतलब MS धोनी पे कहानी बनानी है, आप एक्साइटेड तो बहुत हो गए क्योंकि एक ऐसा फिगर है वो कि, और फिर सब जानते हैं उसको और अभी भी खेल रहा है, तो आपके अंदर कैसा वो था? अभी भी खेल रहे हैं, यूथ आइकन है, बल्कि न कि सिर्फ यूथ आइकन है, हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं थ्रू हिज गेम। बट व्हेन यू नो हिम पर्सनली, व्हेन यू गेट टू नो हिम पर्सनली, देन आई थिंक दैट यू रियलाइज दैट इट्स अ पर्सन that can offer you too much to learn in terms of how you can conduct yourself after you've achieved a certain amount of success in life, how you can carry yourself with dignity, how you can remain grounded on which is so essential in today's world. It was wonderful and inspiring to know his journey, that in spite of so many ups and downs, he's managed to still relentlessly pursue his dreams, achieve what he's achieved. Sushant, you were flowed with the intent of the film. सॉरी। You were flowed with the intent of the film. मतलब कि क्या हम बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे? जी हाँ, जैसे हम लोग को बहुत लोगों को इवेंट्स के बारे में पता है कि ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा था और वो जिस तरीके के इंसान है वो उस तरीके के इंसान क्यों है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कहानी के ज़रिए हम सबसे ये बात कहना चाहते हैं कि चाहे आप कहीं से भी हो इस देश में, किसी भी सिटी से हो, और आप प्रिविलेज हो नहीं हो, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है और आप सपने देखने की काबिलियत है और विश्वास है तो वो हो जाता है। और कैसे होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं अपनी फिल्म में देखा है। क्या जब आपके पास फिल्म आई तो आपका क्या रिएक्शन? सबसे पहले मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि मुझे नीरज सर के अंडर काम करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज इट्स आई वॉच योर फिल्म्स एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर सिनेमा, एंड ऑफ कोर्स जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म on MS Dhoni, his life, his journey. People love him. He's literally, cricket as we know is a religion, and then him being the captain उन्होंने जो भी अब तक उनका जर्नी रहा है, I think people want to know that. So just being a part of that is a wonderful opportunity, and I'm really excited about this film. Disha, what was your reaction? This is my first film, मेरी पहली फिल्म है। Of course, I was very excited. पहली फिल्म में नीरज सर के साथ काम करना is like a dream come true. And I think सुशांत के साथ भी काम करना is like a dream come true. कियारा के साथ भी काम करना is a dream come true. कितना सपने देखे? बहुत सपने देखे। Picture का मतलब ही है सपने देखो पूरा करने के लिए, right? And just for me, it's a different kind of film. Very special to me, and the kind of part, the character that I've played, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो वो कैरेक्टर जीना जो लोगों को पता नहीं है और लोगों को एक्चुअली उस पर विश्वास दिलाना कि ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, was challenging for me, and the whole journey has been amazing with my wonderful co-stars and my director who really helped me out in the whole journey, and very happy to be a part of this project. तो नीरज, आप जब सुशांत से मिले, मतलब सुशांत के लिए एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज,
फिर वो किस तरीके से सोचता है, तो वो प्रिपरेशन करने में कितना वो था इम्पोर्टेंट? मेहनत सुशांत ने की। हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट के लिए मिले पहली बार। मैंने सुशांत की फिल्म नहीं देख पाया था, मैं उससे पहले उनकी रिलीज हुई थी, तो मैं कुछ शूट कर रहा था। बट ड्यूरिंग दोज फर्स्ट 20 minutes that I met him, it was very obvious that he would be the right one to play this part. It was his application and the amount of hard work, the time that he had in hand, all these factors came together. तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इनकी मेहनत है। What we could at the most do was just to nudge him in that direction, but it was for him to walk in that. Sushant, the 2 years you've given to the film, you know, your training, you know, getting that body language, मतलब speaking to Dhoni over and over again, वो preparation कैसा था? Videos देखना? जी, अब ये समझ में आएगा कि अगर सिर्फ एक हमें कोई कैरिकेचरिश इमेज नहीं पोर्ट्रे करना है। और जब पहली बार सर से मिला था और बातचीत शुरू हुई थी तो पता था कि कुछ दिन है जब उसके कुछ दिनों बाद मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी। तब तक मैं सब वीडियोस देख रहा था जो उन पे है, जो ऑडियोज मैंने रिकॉर्ड किए थे उनसे मिलने में, वो सुन रहा था। और जब स्क्रिप्ट मिली तो इट वाज वेरी क्लियर कि हम इस फिल्म के ज़रिए एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं और कौन कौन से सीन से एग्जैक्टली क्या क्या पंक्चुएट करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ हमने स्ट्रक्चर किया पूरे प्रिपरेशन को। क्रिकेट एक जगह थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली वो 10-11 महीने में 3 ऐसे टाइम थे जब MS फ्री थे, तो उनसे मिले और उनसे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली द बॉटम लाइन वाज टू completely immerse in him, and so that when you are acting you're not pretending to be him, but in your head you are him basically. So you learn cricket, मतलब wicket keeping is also not easy thing to learn बिल्कुल भी overnight. easy नहीं, बिल्कुल भी तो आप किरण मोरे सर के साथ आपने ट्रेनिंग वगैरह की? जी हाँ, तो वही वो एक जब प्रिपरेशन का जो एक हिस्सा था वो क्रिकेट था ऑब्वियसली, क्योंकि लोग उनको क्रिकेट खेलते हुए बहुत देखते हैं। अगर उसमें अगर थोड़ी चूक हो जाती तो फिर वो जो भ्रम हम बनाने की कोशिश करते हैं फिल्म से कि ये किरदार है वो टूट जाता। तो क्रिकेट के लिए एक टीम थी जो मुझे ट्रेनिंग दे रही थी, किरण पूरे सर सुपरवाइज कर रहे थे। वो पूरे 10-11 महीने में बड़े पेशेंटली मुझे सब कुछ बारीकियों से सिखाया। और एक एनालिस्ट थे जो कि हर शॉट को, हर किस तरीके से विकेट कीप करते हैं, किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, तो फ्रेम वाइज वो तोड़ के मुझे दिखाते थे। और फिर वो हम हर दिन प्रैक्टिस करते थे। क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए कभी पता नहीं चला कि कितना टाइम लग गया, लेकिन फिर बहुत मज़ा आने लगा उस दिन बाद। Yeah, your character is based on Sakshi. So did you meet her before shooting or while shooting, or you just met her post? I met her while shooting for the film. But actually Sushant helped me a lot. उन्होंने मुझे अपना रिसर्च शेयर, मेरे साथ उन्होंने अपना रिसर्च शेयर किया था। He had these voice recordings of Sakshi when we were researching about MS and how their relationship was and everything. So I remember my first schedule for my first schedule of the film. Sushant actually gave me those recordings and said just listen to it and get a vibe so you'll be ready in the morning to come on set. और हाँ, मैंने भी उनको तब तक सिर्फ जो भी पिक्चर्स उनके इंटरनेट पे थे या जो MS की इंटरव्यूज थे उनके बारे में, I had only known her through that. But the minute I reached out to her and got talking to her, and we started talking on the phone initially, I just felt like I knew this girl. She's just like any other mid-20-year-old, very grounded, very approachable, completely unfazed by all the starriness around her. And that made her very endearing, and at the same time I could connect with her. So at no point did I feel कि अच्छा मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करके कुछ अलग करना पड़ेगा. I just felt like I could be myself while doing this and just bring my own connection with it. Disha, your character Priyanka Jha, the world doesn't know who actually. That's the is. untold part of the story. So how was doing that character? It wasn't so difficult for me because Neeraj sir was sure what he wanted. He gave me a character sketch of how this girl is, and everything was it was already simplified before I
shooting in the real locations, चाहे वो स्कूल हो, ग्राउंड हो, स्टेशन हो, how was the environment? Because Dhoni is a god there. So how was shooting in those locations? बहुत आसान था और बहुत ही मुश्किल भी था. These are actual locations and they were important to the story. क्योंकि अगर ये कहानी हमें कहनी थी तो सिर्फ इसी तरीके से कह सकते थे. By visiting those places where he grew up. So, like for example, there was a one-bedroom hall in which he grew up, and we all shot in those locations, on those locations. Very tough for us in terms of the crowd. Everyone loves him. So for that matter, whenever he used to walk, it was essentially MS walking. तो कहीं खाना खाने भी जाता तो MS आया. तो इस तरह का माहौल बना रहता था. So in each and every possible way, it was a great experience. We also, when we were shooting in Kharagpur for that matter, it was madness, total madness, because we were not stopping the crowd, we were not blocking any section of the station or anything of that sort. We asked Sushant to mingle with the crowd, and we were shooting candidly. And it was pretty exciting, and at the same time very tough, because you know, once you get it wrong, then you have to wait for another cycle of crowd to come onto this on the platform. So unique challenges, but very very interesting for us to pursue them. Sushant, how was shooting? To continue the Yes. same incident, I remember सर ने मुझे बोला था कि खड़गपुर में इस तरीके का मैच होता है जो MS खेल चुके हैं. तो वो टीम्स होती हैं, प्रोफेशनल टीम्स जो आपस में वो सॉफ्टबॉल से खेलती हैं, और वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और जोर जोर से माइक पे कमेंट्री चल रही होती है, और जो माहौल होता है बहुत ही स्टेडियम मेले वाला माहौल होता है. तो सर ने बोला कि हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बताएं नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, तुम वन ऑफ द प्लेयर्स रहो और तुम खेलो और हम लोग शूट करते रहेंगे. तो एक तो लाइव ऑडियंस, क्रिकेट नया नया सीखा था, ऊपर से लाइव ऑडियंस है, और मेरे बाल लंबे थे, और जो कमेंटेटर था वो बोल रहा था कि अरे ये MS के बहुत बड़े फैन हैं, इन्हीं की तरह बाल लंबे किए हुए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट भी मारते हैं, देखते हैं आज ये मार पाते हैं कि नहीं. तो इस तरीके के माहौल में जो शूट करने का मजा है वो बिल्कुल अलग होता है. Kiara, you want to share some anecdotes? I think one most memorable time, the most memorable time that I had shooting was when we were in Cape Town, when Sir decided to make us shoot with that lion. I think what Sushant, ये सच में रो रहे हैं. at least Sushant